अगर ये बच्ची ना होती मेरे पास, शायद मैं अब तक किसी गाड़ी के नीचे या अपने आप को मार चुकी होती, अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। माँ बाप तो प्यार से अपने बच्चियों को गुड़िया कहते हैं, तो ये मर्द ज़ात क्यों उनको गुड़िया समझकर, खिलौना समझकर इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अगर मैं इस हालत में कोई गलत रास्ता इख्तियार करूं, तो ये आपके दुनिया वाले, पाकिस्तान वाले मुझे क्या कहेंगे? लोग, देखने वाले, जानने वाले क्या कहेंगे मुझे? बदचलन, गंदी औरत, 2 नंबर। उसके पीछे की वजह नहीं पूछेंगे, उसके पीछे का राज नहीं जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कोई ऐसी चीज़ ला के दे दे जिससे सांसें रुक जाए। जी दोस्तों, मैं हूँ खान अली तो तुसी देख रहे हो फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ਤੇ बेटी रहमत दे जहमत नहीं, ਤੇ बड़ा ਵੱਡਾ एक मैसेज है। तो वीडियो ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ देखिया जे, एंड तक देख के लाइक शेयर कमेंट जरूर करिया जे, अपनी राय का इजहार करिया जे। तो एक मैसेज के तौर पर एक वीडियो बना रहा, शायद तुहानू समझ आ जाए। वीडियो बहुत अच्छी है, लाजमन इन्हू वाच करिया जे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲੋਗ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲੋग, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲੋग ਵੇਲੇ। मैं इस वजह से तुहानू ना पार्क च लैन दा वे घर अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं लगा। आओ बैठे कि क्योंकि लोग पता नहीं की सोचन दे, इस वजह तो मैं ना फिर तुहानू कहा कि चलो पार्क च ही चलने। अच्छा देखो, मैं ना गया वहाँ घर, तुहाडे वालिद साहब नाल मेरी गल हुई है, ठीक है। उन्होंने एक गल की कि वेखो, जो बच्ची मेरी करके गई तुहानू की पता है। सब तो पहला उन्होंने मैनू ये पूछा कि तू कौन है। मैं उन्होंने दसिया कि भैन है मेरी, साडे मुहल्ले च ही उत्थे रहिंदी है। मैं कहा ही मियाँ जिहड़ा वो है मामलत कर रहा है, ये कर रहा है, बेटी अल्लाह ने दी है तुहाडी धी नूं। उन्होंने कहा जी हुण उन्होंने समझ लगेगी कि बेटी हुई है, तो उन्होंने हुण समझ लगेगी, ठीक है। उन्होंने कहा जिवें साडी इज्जत नूं रोलिया। मैं कहा नहीं, फिर भी तुहाडी इज्जत है, की रोलिया? उन्होंने कहा जी असीं महल्ले च रहन जोगे नहीं रह गए। किवें सानू पता है कि किवें असीं महल्ले दे विच। अगों तुसीं दसो मैनूं। मैंने आपको पहले कहा था वो नहीं मानेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मैं तो तुहाडे वास्ते देखो गया वां। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे कहने पे मेरे घर गए, लेकिन वो नहीं माने। मैंने आपको कहा था कि वो नहीं मानेंगे। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं जाऊँगी। अब मेरा कोई अल्लाह के बाद आसरा भी नहीं है। नहीं तुसीं एडा वड्डा कदम चुक्या क्यों? मैं तो ये चीज़ सूं कि एडा वड्डा तुसीं कदम चुक लिया, क्यों चुक्या, काहदे वास्ते चुक्या? वेखो, मुझे वो कदम नहीं उठाना चाहिए था जो मैंने कदम उठाया, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी। मुझे सज़ा के तौर पे दी या रहमत के तौर पे दी, मैं नहीं जानती। मुझे आज तक उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है जिस तकलीफ़ से मेरा बाप या मेरी माँ गुज़र रहे हैं। मुझे आज वो तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है। आज मैं उस तकलीफ़ को महसूस कर पा रही हूँ कि जब औलाद दुख में होती है, वालिदैन पे, माँ पे या बाप पे क्या गुज़रती है, वो आज उस तकलीफ़ को मैं खुद महसूस कर सकती हूँ। अगर तुहाडे शोहर नूं समझाया जाए। समझाया उससे जाता है जो समझना चाहे। एडा की तुहानू इश्क दा ऐसे भूत की चढ़ गया सी कि तुसीं देखो कि घर भी सिर्फ तुहाडे वालिद साहब मिले ने, ते किसी नाल मेरी कोई गल नहीं, दूजे तीजे किसी नाल, तुहाडे भाई नाल नहीं गल हुई, ना वालदा नाल, सिर्फ तुहाडे वालिद साहब नाल गल हुई है। ते ओह आंदे ने मैं की करा, चलो मैं मान जाना, बच्चे नहीं मेरे मानदे। वो मानेंगे ही नहीं, बच्चे कभी भी नहीं मानेंगे। मेरे बाबा शायद मान जाते, लेकिन भाई नहीं मानने देंगे उनको।
भाभियां नहीं मानने देंगी। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਗੋਂ? ਕੀ ਵੇਖੋ, ਚਲੋ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? आगे मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये बच्ची ना होती मेरे पास, शायद मैं अब तक किसी गाड़ी के नीचे या अपने आप को मार चुकी होती, अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। मैं एक उस मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। वो मिसाल सुनिए आपने, सांप के मुंह में जब छिपकली आ जाए, वो निगल भी नहीं सकता और फेंक भी नहीं सकता, दोनों सूरतों में मौत है उसकी। तो वो आज वो मौत मेरे आगे खड़ी है, वो शक्ल इख्तियार करके मौत मेरे आगे खड़ी है कि जहाँ ना मैं सांस ले पा रही हूँ ना मेरी धड़कनें चल रही हैं। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ वो ਧੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਸ ਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ देखो मैं तो शायद खिलौना समझ के पसंद आई हूँ। न जाने ये लड़के क्यों समझ बैठते हैं कि वालिदैन जिन बेटियों को अपनी गुड़िया समझते हैं या अपनी गुड़िया बना के पालते हैं, उनको क्यों लगता है कि ये खिलौना है। बड़ी बात की है आपने। माँ बाप तो प्यार से अपने बच्चियों को गुड़िया कहते हैं, तो ये मर्द ज़ात क्यों उनको गुड़िया समझकर, खिलौना समझकर इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अरे यार, देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अगर मैं इस हालत में कोई गलत रास्ता इख्तियार करूं तो ये आपके दुनिया वाले, पाकिस्तान वाले मुझे क्या कहेंगे? लोग, देखने वाले, जानने वाले क्या कहेंगे मुझे? बदचलन, गंदी औरत, 2 नंबर। उसके पीछे की वजह नहीं पूछेंगे, उसके पीछे का राज नहीं जानने की कोशिश करेंगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जब एक मर्द को तलाक होती है या वो खुला लेती है औरत, तो उसको 1 दिन 2 दिन लोग कहेंगे कि ये मर्द तलाक याफ्ता है, भूल जाएंगे। जब एक औरत को तलाक दी जाती है या उसे ज़लील और रुसवा करके छोड़ा जाता है, तो उसको कब्र की दीवारों तक क्यों ये ताना सुनने को मिलता है कि वो तलाक याफ्ता है? क्योंकि वो एक औरत है। क्योंकि वो एक बेटी है। लोग ये क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि एक औरत ना हो तो तुम्हारी नस्ल कैसे आगे चलेगी? एक औरत ना हो तो तुम लोग कहाँ जाओ? जो अपनी हवस पूरी करते हो औरतों को खिलौना समझकर, तुम कहाँ जाओ? कभी ये किसी ने सोचने की कोशिश की? बड़े बड़े पाकिस्तान में साइंटिस्ट फिर रहे हैं, बड़े बड़े दिमाग रखने वाले लोग फिर रहे हैं, कभी इस पे सर्च करने की कोशिश की किसी ने कि एक औरत क्या है? क्या है? एक शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है एक औरत। जब वो औरत कुछ दिन अपने मायके या अपने माँ बाप के घर चली जाए तो घर का क्या हाल होता है? हर चीज़ को अपनी जगह पर, अपने ठिकाने पर रखती है एक औरत। एक औरत तुम्हारी नस्ल की परवरिश करती है एक औरत, तुम्हारे बच्चों को बेहतर तरबियत देती है एक औरत। ਦੇਖੋ ਏਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ वो शादी कर गलती थी। आप मर्द ही कहते हो कि औरत ना समझ है, औरत की अक्ल उसके गिट्टों पे होती है। ये मिसाल लोग देते हैं, मर्द हजरात देते हैं ये
कि औरत को समझ नहीं है। औरत जो मर्द समझा सकता है या जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती। तो फिर उस नासमझ औरत को खिलौना बना के क्यों छोड़ा जाता है? ना समझ थी, गलती होगी, उस गलती की इतनी बड़ी सजा। अगर मैं जिंदगी में जो गलती कर बैठी हूँ मुझे वो दोबारा मौका मिलता उस गलती को सुधारने का तो मैं ज़रूर सुधारती। अगर मुझे मेरे वालिद माफ़ कर देते तो शायद मैं उस गलती को दोबारा सुधार लेती। काश के वो वक्त वापस पीछे चला जाए, लेकिन दुख ये है कि वो वक्त वापस नहीं जा सकता। जो मैंने खोया वो मैं वापस नहीं पा सकती। आपकी बेटी है, मुझे इसको देख के ना, मैं आपको क्या बताऊं। अब आपका शौहर क्या, उसको किस तरह राजी किया जाए? अगर उसको राजी कर लें, वो राजी हो सकता है किसी ना किसी तरह से। मैं बेटा कहाँ से लाऊं? अल्लाह उसको दे देगा राजी फिर। करने के लिए पहले वो तो रहमत आ उसके गई, समझने की बात है ना। देखिए पहले रहमत आ गई फिर आ जाएगा बेटा। वो तो वो समझे तो फिर, जो इंसान समझना ही ना चाहे। वो तितलियों के पीछे भाग रहा है। कौन सी तितलियों के? जैसे मैं उसके जाल में फंस गई, मैं भी तो अपने माँ बाप की तितली थी, वो तो बेटी थी। इसी तरह कोई और तितली उसके हाथ लग जाएगी। देखिए गलती तो आपसे हुई है, देखिए गलती तो आपसे हुई है, मैं भी कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, आप भी मान रही हैं। अब इसका कोई इतनी हल? बड़ी सजा क्यों? मुझे क्यों माफ किया नहीं जा रहा? कि मैं एक बेटी हूँ इसलिए मेरी जगह एक बेटा होता तो उसको फट से माफ़ कर दिया जाता। उसके चंद आंसू गिरते, वो 2 मिनट अपनी बातों में उलझाता, फिर उसको माफ़ कर दिया जाता। मैं बेटी हूँ इसलिए। आपके बाप ने कहा कि मैं नजरें चुरा के 1 साल से गली से निकलता हूँ, ऐसी नजरें चुरा के। ये बात सही है कि अगर आप माफ कर देते, ठीक है, आपको उनका भी जिगर ही है ना, आप उनका जिगर है। माँ बाप के लिए बेटा हो बेटी हो जिगर होता है, पर इतनी गलती, चलो अगर आपके शौहर को मैं समझा दूं। कैसे समझाएंगे आप उसे? बेटा कहाँ से ला कर देंगे? उसको समझाने के लिए बेटा देना पड़ेगा, जो कि किसी की कोख से तो मैं उठा के दे नहीं सकती, किसी का चुरा के तो मैं दे नहीं सकती। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप बता दे। आप कोई ऐसी चीज ला के दे दे जिससे सांसें रुक जाए, तो इसका या क्या वो करेंगी? वक्त वापस चला जाए, वो वक्त मैं खो कर आई हूँ, जिस वक्त से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, वो वक्त वापस चला जाए। कर सकते हैं? मैं हेल्प की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं शौहर को तो कह या तो रही हूँ हेल्प करो ना। मेरे माँ बाप का घर लौटा दो मुझे, वो वक्त वापस ला दो। तख्ता पलटो, कुछ करो, दुनिया को लौट दो, वापस ला के दे सकते हो वक्त मेरी मुझे। भैन, मेरे को केड़ा ऐसा चिराग है जिन्हों मैं रगड़ा जिन निकल आए। कोई नहीं कुछ कर सकता। जो वक्त मैं बर्बाद करके आ चुकी हूँ उस वक्त को मैं वापस नहीं ला सकती। या फिर यूँ कहूँ कि मैं यहाँ कपड़ा बिछा के बैठती हूँ, सबको को मेरी गोद में भीख डालते जाए। अल्लाह अकबर।
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। बाप माना, नहीं माना, नहीं माना। भाई कैसे मान जाएंगे? जिसने मुझे अपनी गोद में उठाया, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उससे आगे थोड़ा है मेरे भाई। जिसने मुझे अपने कंधों पे बिठाकर दुनिया दिखाई, दुनिया का मतलब समझाया, जब वो भूल चुके हैं तो भाई कैसे मान जाएंगे? चल मेरी भैन, मैं तेरे शोहर नाल जो भी करना पिया, मैं तेरे शोहर नाल गल करके किसी तरीके दे नाल तेरा घर किसी तरीके नाल संभाला। इस वजह तो संभालना चाहिए है कि तू एक बेटी है, एक धी है, को तेरी फिर बेटी है, की बनेगा? कोई कदम ऐसा उठा ले, की करेंगी फिर? कोई ऐसा खा ले चीज़, ये की करेगी? आ मेरी भैन फिर गल जी है कि तेरे शोहर ते जी ना गल इंशाअल्लाह आ जाओ, शोहर ना गल करांगा तुहाडे नाल। विले